नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर का एक हॉट टॉपिक। वो है टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इट्स रिलेटेड सर्विसेज टैक्सेशन, जैसे कमीशन एजेंट्स और रिलेटेड सर्विसेज का जीएसटी में क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि क्या हुआ है इसके अंदर डेवलपमेंट। महाराष्ट्र के अंदर एक एआर आया है और इस एआर के अंदर और उसका जो आगे अपील हुआ है तो एडवांस रूलिंग आई है, जिसके अंदर टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ टर्मरिक टू ट्रेडर्स इन एपीएमसी के ऊपर डिस्कस हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। कई खेती करने वाले अपने यहां पर फार्मर्स है और कई प्रकार के बिजनेसेस एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं, तो उसका जीएसटी में क्या होगा इसका भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इसके साथ साथ में हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन है, इसके अंदर जब हम देखते हैं जीएसटी के अंदर सेक्शन 17(2) के अंदर दिया है कि एग्रीकल्चर 217 के अंदर एग्रीकल्चरिस्ट which read as under agriculturist means an individual or HUF who undertakes cultivation of the land by own labor, by labor of family, or by servants on the wages payable in cash or kind। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चरिस्ट ये इंडिविजुअल और एचयूएफ ही हो सकता है जीएसटी के अंदर, और वो खुद कल्टीवेशन करता है, खेत के अंदर काम करता है, चाहे वो खुद करे लेबर लगा के करे, पर खेती के सारे काम यानी कल्टीवेशन वगैरह वो खुद करता है। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। अब ये जो खेती के अंदर अनाज बनता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोल के ट्रीट होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी डेफिनेशन दिया गया है। क्या है डेफिनेशन? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोडक्ट, any produce out of the cultivation of plant and rearing of all life form of animal except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or any other similar products on which either no processing is done or such processing is done as is usually done by the cultivator or producer, which does not alter the essential characteristics but makes it marketable for primary मार्केट। तो जीएसटी के अंदर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रीट होता है तो कई गुड्स के ऊपर एग्जम्पशन है। जीएसटी के अंदर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो ट्रीट होता है तो उसके सर्विसेज, लोडिंग, अनलोडिंग, कमीशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में भी एग्जम्पशन है। कहीं पे ये टैक्सेबल भी है, जैसे रॉ कॉटन अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट से लेते हैं तो आरसीएम में हमको टैक्स भरना पड़ता है। कैशू नट्स अगर लेते हैं तो आरसीएम में टैक्स भरना पड़ता है। टर्मरिक आगे सेल होता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो दोस्तों आज का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जीएसटी में क्या है। तो इसके 3-4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। पहला कि वो कल्टीवेशन किया गया हो या फार्म्स के रेयरिंग से आया हो। दूसरा, वो खाने के लिए या फाइबर जिसको हम धागा बोलते हैं, फ्यूल जलाने के लिए, या रॉ मटेरियल हो रहा है जैसे फ्रूट से फ्रूट पल्प बन रहा है, तो ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ जाएंगे। और इस पे अगर कोई प्रोसेसिंग करते भी है या नहीं भी करते हैं, और अगर करते हैं तो वो जो फार्मर है वो खुद ही प्रोसेसिंग करता है उसके फार्म के ऊपर, और इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उसका चेंज नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि हमको ये देखना जरूरी है कि जो भी प्रोसेसिंग होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे वो उसका कैरेक्टर चेंज ना हो, और जो भी प्रोसेसिंग की जा रही है वो मार्केटिंग के रिलेटेड की जा रही है। और यहीं पे दोस्तों असली झगड़ा है। जीएसटी के अंदर टैक्स अथॉरिटीज ये बोलती है कि ये प्रोसेसिंग जो है
ये फार्मर नहीं कर रहा है और हम ये कहते हैं कि ये तो फार्मर ही कर रहा है। तो क्लासिकल एग्जाम्पल जो है ये हल्दी का AR आया है, जिसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि व्हाट इज मीन बाय प्रोसेसिंग डन बाय द फार्मर। तो चलो देखते हैं कि क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या इस AR के अंदर दिया गया था। इस AR के अंदर ये दिया गया था कि व्हाट इज द प्रोसेस कैरिड ऑन बाय द फार्मर। तो इसमें टर्मरिक जो थी ये मार्केट में फार्मर लाता है, पर उसके पहले यानी पोस्ट हार्वेस्ट वो बॉइलिंग करता है, ड्राइंग करता है, पॉलिशिंग करता है, विच यूजुअली कैरिड आउट बाय द फार्मर्स। और ये फार्म लैंड के ऊपर यानी खेती के वहीं पे वो हल्दी को जैसे ये निकली जमीन से, फिर उसको ड्राइंग और कुकिंग किया, तो यहां तक की जो सर्विसेज है इस साइड की ये फार्मर कर रहा है। और फिर ये जो फार्मर प्रोसेस कर रहा है ये खुद के खेत पे करता है और इसको वो मोर सस्टेनेबल, नॉन पेरिशेबल और प्राइमरी मार्केट यानी ये APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंदर लेके आता है या सब्जी मंडी में लेके आता है और वहां पर ये बेचता है। तो ये जो प्रोड्यूस कल्टीवेट करके उसको ड्राई करके वो लेके आता है तो उसका कैरेक्टरिस्ट वो चेंज नहीं करता। तो इसके वजह से ये प्रोसेसिंग फार्मर की है। पर बाद में जब फैक्ट्री में चले जाएगा इसकी पाउडर बन जाएगी, उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके अंदर कोई उसकी साफ सफाई होगी और बाद में ये बेचा जाएगा, तो ये फार्मर नहीं करता। तो यहां पर यही सवाल था कि ये जो हल्दी लाई गई है ये टैक्सेबल है या नहीं। तो यहां पर जजमेंट ये आया कि ये जो भी ड्राइंग हो रही है और ये जो भी टर्मरिक जो होल फॉर्म में ला रहा है पाउडर फॉर्म करने के पहले ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में आ जा रही है। तो हल्दी पहले खेत से ऐसे निकलती है, फिर उसको ड्राई करते हैं और अगर ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर देखना चाहिए। मिर्ची लाएं, मिर्ची की पाउडर बनाएं, तो मिर्ची जब तक है हरी थी खेत में उसको सुखा के लाल किया तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बाद में उसका पाउडर बना दिया तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तो इसी हिसाब से ये हल्दी जो पाउडर फॉर्म में है वो 5% टैक्सेबल हो जाती है, उसके ऊपर GST लगती है। बट जो रॉ हल्दी है जिसको हम बोलते हैं कि नॉट इन द पाउडर फॉर्म, ये फार्मर की प्रोसेस है, तो ये नॉन टैक्सेबल पर्सन है फार्मर, वो लाता है APMC में और उसको आगे डील करते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। और इसके लिए अगर उसको हेल्प करते हैं, फार्मर आता है APMC में, उसकी हरासी होती है तो एजेंट कमीशन लेता है, तो सर्विसेज दी जाती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। इसको मार्केट करने के लिए APMC भी देती है या कोई कमीशन एजेंट भी ये सर्विसेज देता है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदता है और ये आगे बेचता है। तो ये फार्मर के बिहाफ पे ये कमीशन एजेंट काम करता है। तो ये APMC हो गई, जो भी कमीशन एजेंट है ये सर्विसेज रेंडर्ड की जाती है कमीशन एजेंट के तरफ से, ये फार्मर को दी जाती है, तो ये GST के लिए लायबल नहीं होगी। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जो कमीशन एजेंट की सर्विसेज है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, पैकिंग है, फॉरवर्डिंग है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड सर्विसेज होगी तो एग्जम्प्ट होगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद में जैसे कि हल्दी पाउडर में कन्वर्ट हो गई, बाद में उसका सेल होता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसकी लोडिंग अनलोडिंग टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसी हिसाब से फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, इन सभी के केसेस में अपने को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें से क्या सीखे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब पहले समझे। और कई ऐसे जजमेंट्स है जो अनफेवरेबल भी दिए गए हैं कि टैक्सेबल किए हैं, तो जरूर अपना AR क्या है, क्या उसका कंटेंशन है वो स्टडी करें। और जैसे टर्मरिक की क्लियरिटी आई है वैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उसके रिलेटेड सर्विसेज की भी क्लियरिटी अगर हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और
जीएसटी के अंदर अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में कवर होता है तो उसका फायदा होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का अपना डिस्कशन। मेरा ये मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, तो आप कर नीति देखते रहिए वीडियोस और शेयर करिए। अगर आपके कोई इश्यूज है तो, या आपके कोई सजेशन है तो। थैंक यू।